बेलापुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में लता और उसके पिताजी रहते थे। दोनों में बहुत प्यार था। तो आगे देखिए क्या होता है इस कहानी में, जिसमें आपको आगे पता चलेगा कि पिता ने अपनी समझदारी से अपनी बेटी का घर कैसे बचाया। एक लड़की जिसका नाम लता होता है, उसकी नई नई शादी हुई थी। वह अपने ससुराल में जैसे ही प्रवेश की, कुछ ही दिनों में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उससे हर बात में टोकती थी और हमेशा कुछ ना कुछ उसे बोलती रहती थी। अगर वह कुछ अच्छा काम भी करे तो भी उसे की सास कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। इसी कारण लता को अपने पिता का घर याद आने लगा। उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी जरूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। उसे किसी भी बात की तकलीफ उसके पिताजी नहीं होने देते थे। वहीं नई दुल्हन अपनी सास के इस रुखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई थी और वह कई बार तो अपनी सास को भी कुछ न कुछ सुना देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई थी। वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। वो लोग बहुत तंग करते हैं। यहीं मैं आपके पास रहूंगी। अगर आप मना करोगे तो मैं कहीं चली जाऊंगी, लेकिन ससुराल नहीं जाऊंगी। तब पिताजी ने कुछ नहीं कहा लता को। पिताजी ने 2 दिन के बाद लता से कहा, बेटी, यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूं, क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है, तो मुझे कोई बात नहीं, तू रह सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू जो मैं कह रहा हूं, एक बार वो बात मेरी मान ले। तभी बेटी ने पिता से कहा, कहिए पिताजी, लेकिन याद रखिएगा, यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। फिर पिताजी ने कहा, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में थोड़ा पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना बंद ना कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और चुपचाप वहां से चले जाना, और फिर कुछ भी पलट कर मत कहना। अब यहाँ पे बेटी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसे ही किया। जब भी उसकी सास कुछ कहना शुरू करती थी, तुरंत वह अपने मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती थी, जब तक उसकी सास चुप नहीं हो जाती। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सासू माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति, लता के प्रति नम्र हो गया। सासू माँ सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वह उस बहू को यानी लता को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिनों में सासू माँ का प्रेम बढ़कर और ज्यादा हो गया और उनके व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ गया। यह देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करते साथ साथ, और कहीं जाना होता तो साथ में घूमने भी जाते, मार्केट भी जाते और खरीदारी करने जाते। जहां भी जाते वो साथ में जाते। कुछ दिनों के बाद इस लड़की के पिताजी आए, यानी लता के पिताजी आए अपनी बेटी से मिलने। घर के सभी लोगों ने पिताजी का खूब स्वागत किया। फिर जब पिता अपने घर पर वापस जाने लगे तो अपनी बेटी से कहा, यानी लता से,
लता बेटी चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान बांध लो और मेरे साथ चलो, हम वापस चलेंगे। तभी वहीं पे बेटी ने कहा, यानी लता ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत पर अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। पिताजी, अब यह मेरी माँ है। पिताजी ने अपनी बेटी को इन बातों को सुनकर और सास बहू के इस प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीर्वाद देकर खुशी खुशी वहां से अपने घर लौट आए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन निभाना कठिन। जो रिश्ते निभाना जानते हैं वही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं।